देखो, हमारे देश के दल्ले नेता एजुकेशन जैसे सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही लंबे चौड़े भाषण देते हैं। और अभी वर्तमान में भारत को स्वतंत्र हुए 80 वर्ष हो चुके हैं। तो आइए जरा इस क्षेत्र पर नजर डालते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में क्या स्थिति है। देखो, 12 अगस्त 2026 को संसद की प्राक्कलन समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर जितने भी सरकारी और सरकार सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के अंदर विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, उन विद्यार्थियों का 73% हिस्सा कक्षा 12 से पहले ही पढ़ाई छोड़ देता है। इसका अर्थ ये हुआ, हमारे देश के लगभग 73% बच्चे कक्षा 12 पूर्ण होने से पहले ही पढ़ाई को छोड़ रहे हैं। ये आंकड़े हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़ी ही गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं और ये बेहद ही गंभीर अवस्था है इस देश की। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल नजर आ रही होगी, जिसमें सरकारी स्कूलों की संख्या कुल 10,92,671 के करीब है, जिसमें 4 श्रेणियों के अंदर इन स्कूलों को बांटा गया है। पहला प्राथमिक स्तर के विद्यालय, फिर उच्च प्राथमिक, फिर माध्यमिक स्तर के और फिर उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय। इनकी विद्यालयों की संख्या इस साइड वाले कॉलम में दी गई है और फिर इसके बाद इन विद्यालयों के अंदर अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। देखिए, इस टेबल को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले आते हैं प्राथमिक स्तर के विद्यालय। देश के अंदर इनकी संख्या लगभग 9,11,032 के आसपास है, जो प्राथमिक स्तर पे लगभग 6 करोड़ के आसपास विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। फिर उच्च प्राथमिक पे 4,12,805 विद्यालय और इन विद्यालयों में लगभग 4 करोड़ के आसपास विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। फिर माध्यमिक स्तर पे आते हैं 1,61,808 विद्यालय, जिसमें 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। फिर उच्च माध्यमिक स्तर पे आते हैं लगभग 90,800 के आसपास विद्यालय, जिनमें 1,64,17,900 के आसपास विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो अपन देख सकते हैं प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालयों के अंदर जो बच्चों की संख्या है वो 6 करोड़ के आसपास है। और जैसे ही उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि कक्षा 11 और 12वीं तक के विद्यालयों तक हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर 6 करोड़ से डायरेक्ट 1 करोड़ पे हो जाती है वो संख्या। मतलब प्राथमिक स्तर पे तो 6 करोड़ के आसपास विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे और उच्च माध्यमिक स्तर यानी 11वीं और 12वीं तक आते आते 1 करोड़ ही संख्या रह जाती है। तो हम देख सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों से बच्चे पढ़ाई को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और ये स्थिति है हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों की। तो ये सवाल खड़ा होता है सरकार के आगे कि भाई जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, उनके बच्चे क्यों इन सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते। जब भी सरकारी विद्यालयों की बात आती है तो सरकार कहती है कि भाई इन विद्यालयों के अंदर अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है जनता के लिए, तो फिर इन नेताओं के बच्चे क्यों अलग से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, ये प्रश्न भी खड़ा होता है। और अभी तो रुकिए, इस रिपोर्ट के अंदर और भी बड़े बड़े खुलासे इसमें किए गए हैं। जैसे कि एक आंकड़ा आप देखिए कि 50% से अधिक विद्यालयों में विकलांग छात्रों के लिए सुलभ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। सरकारी पोर्टल UDISI के अनुसार देश भर के लगभग 14,71,000 स्कूलों में से केवल 5,23,000 के आसपास स्कूलों में ही बाल एवं शिशु सहायता शौचालय उपलब्ध है और करीब 8,08,466 स्कूलों में ही रेलिंग रैंप की सुविधाएं उपलब्ध है। ये स्थिति हमारे देश के विद्यालयों की है। और आगे रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 186 बाल एवं शिशु सहायता शौचालय के लिए कुछ पैसे आवंटित किए गए, जो थे लगभग 482 लाख रुपये, जिनमें से केवल 2.60 लाख रुपये का ही उपयोग हुआ और आगे की जो धनराशि थी उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और प्राथमिक शिक्षा में विशेष शिक्षकों के लिए भी पैसे आवंटित हुए, जो थे 962 लाख रुपये। इनमें से केवल 80.50 लाख रुपये का ही उपयोग किया गया और आगे इन पैसों का भी हिसाब किताब नहीं है। और हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।
वहीं केंद्र सरकार और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों ने दोनों ने मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर लगभग सिर्फ 4% ही खर्च किया है, और इनका लक्ष्य इन्होंने बता रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6%। मतलब अपने लक्ष्यों को भी ये सरकार प्राप्त नहीं कर पाई है। तो हम देख सकते हैं कि भाई किन नेताओं के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है।